चंदन चाबी एक है फेरन में फेर, बंद करे खोले वही ताते सदगुरु हेर। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त हरी बी पॉजिटिव आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। आज हम एक अनूठी यात्रा पर निकलने वाले हैं दोस्तों। यह है अरम आश्रम, और अरहम आश्रम जो कि चंदन मुनि जी महाराज जी द्वारा स्थापित किया गया था। यहाँ पर इन्होंने सालों साल बैठकर तपस्या की थी। तो चलिए आज की ये यात्रा, पवित्र यात्रा प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, एंट्री पर ही अपने यहाँ फूलों से लथपथ एक बढ़िया सा पाथवे है, जहाँ पे बारिश के मौसम पे पहाड़ पे जो पानी रहता है वो सारा यहाँ से गुजरता हो जाता है। तो एक नदी का रूप यहाँ से लगता है। तो ये काफ़ी देखने में आकर्षक व मन को लुभावने वाला लगता है। अब आगे की यात्रा में महाराज जी हमारा साथ देंगे। महाराज जी इस प्राकृतिक सौंदर्यता, यहाँ की इस पावन धरा के बारे में हमें महाराज जी से आगे जानने को मिलेगा। प्रणाम महाराज जी। यह जंगल का स्थान जहाँ एक बूंद पानी भी नहीं मिलता था। हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री चंदन मुनि जी की इच्छा थी कि मैं अपने जीवन का अंतिम समय डूंगर पर्वत के नीचे बिताऊं, और उन्होंने अपनी यह भावना श्रावकों के सामने रखी। और समय आया, उन्होंने एक सुरम्य स्थान यहाँ निर्मित किया, जहाँ पूज्य गुरुदेव ने 14 वर्ष तक साधना की। जब परिस्थितियां बहुत प्रतिकूल, कोई साधन सुविधा न होते हुए भी उन्होंने 16 घंटे अपनी साधना में लगाई, और उसी का परिणाम है कि आज हमारे अरहम आश्रम का हर कण उनकी साधना से ओतप्रोत है। जो भी दुखी मन वाला व्यक्ति यहाँ आता है वह सुख को प्राप्त करता है। जी महाराज जी, बड़े उच्च विचार के हमारे चंदन मुनि जी महाराज जी थे, उनको प्रणाम। तो महाराज जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है ये अपना पुस्तकालय है, तो उनकी इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे महाराज जी? यह पुस्तकालय पूज्य महास्थविर मुनिश्री जी की स्मृति में बनाया गया, और भक्तों की प्रबल इच्छा थी कि वे बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े साधक और शतावधानी 100 प्रश्नों का एक साथ जवाब देने वाले थे। तो उनकी स्मृति में कुछ शिक्षा का ऐसा काम किया जाए, कुछ ज्ञान की दृष्टि से ऐसा पुस्तकालय बनाया जाए जो युगों युगों तक उनकी याद को कायम रख सके। हमारे पुस्तकालय में आप गुरुदेव का साहित्य है, पूज्य महास्थविर मुनिश्री का साहित्य है, अन्य अनेकों बड़े बड़े संतों का साहित्य भी यहाँ उपलब्ध है। कोई पढ़ने की दृष्टि से यहाँ आए तो उसका लाभ ले सकता है। जरूर जरूर। ये एंट्री, इतना विशाल पुस्तकालय, ये प्रवचन हॉल है। प्रवचन हॉल है। यहाँ हमारे जो भी कार्यक्रम होते हैं, धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक कार्यक्रम सब इसी स्थान में होते हैं। यहाँ सभी लोग श्रद्धा भावना के साथ पूज्य महास्थविर मुनिश्री जी को वंदन करके, गुरुदेव की याद स्मृति को कायम करके यहाँ कार्यक्रम करते हैं। ये सामने बैठे चंदन मुनि जी महाराज। हाँ, ये हमारे आश्रम के संस्थापक पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री चंदन मुनि जी महाराज हैं। ये प्रतिमा पूज्य महास्थविर मुनिश्री जी की है। अच्छा, ये प्रतिमा, ये निर्माण महाराज जी इन्हीं के द्वारा करवाया गया, चंदन मुनि जी महाराज जी द्वारा, आपकी प्रेरणा से। अच्छा। 2003 में इसका उद्घाटन हुआ। अच्छा, पूज्य गुरुदेव के हाथों से। अच्छा, मेरे जन्म दिवस के थोड़े समय बाद। तो अब ये ऊपर जैसे आपने बताया कि लाइब्रेरी है अपनी, हाँ। उधर उनके द्वारा लिखित काफ़ी पुस्तकें हैं। हाँ। और ये तो महाराज जी कुछ ऐसा एक दोहा या फिर 2 लाइनें आप चंदन मुनि जी महाराज जी के उपलक्ष्य में बताना चाहेंगे? पूज्य गुरुदेव तो ऐसी अमूल्य निधि थी कि उनको शब्दों में बांधना बहुत मुश्किल है। उनके बारे में कुछ कहना सूरज को दीपक दिखाना, लेकिन पूज्य गुरुदेव की हम पर बहुत कृपा थी। उन्होंने हमें
पत्थर से घिसकर कैसे शंकर बनता है उस रास्ते को बताया। उन्होंने हमें साधना के ऐसे मंत्र दिए और अपनी सन्निधि में उन मंत्रों की साधना करवाई। और आज यही कारण है कि हमारा ये स्थान हर साधक के लिए साधना में सहायक बनता है। पूज्य गुरुदेव 9.25 वर्ष की उम्र में संत बने और 91 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना ये शरीर छोड़ा। तब जब साधना, संयम सब उनके जीवन में उत्कृष्ट दृष्टि का था और उन्होंने सारा जीवन इसी साधना में, बचपन में कभी स्कूल का रास्ता नहीं देखा, फिर भी वे संस्कृत, प्राकृत, हिंदी, गुजराती, इंग्लिश इन सब भाषाओं के जानकार थे और उन पर अपना अधिकार भी रखते थे। तो महाराज जी जैसा अपन देख पा रहे हैं ये इतना ये संग्रह है, ये महाराज जी द्वारा स्वयं द्वारा लिखा गया है? अनेक संतों का है। अच्छा। संतों का साहित्य है, चाहे वह दिगंबर हो, श्वेतांबर हो या सनातन हो, सभी का साहित्य यहाँ उपलब्ध है। और जो जिस पुस्तक को पढ़ना चाहे वह पुस्तक इसमें से पढ़ भी सकता है। अच्छा, जो इच्छुक हो इसको पढ़ने का वो यहाँ से पढ़ भी सकते हैं। तो महाराज जी से सभी धर्मों में विश्वास रखते हैं कि सब एक बराबर। पूज्य गुरुदेव को गीता, महाभारत ये सब चीजें कंठस्थ थी उनको। वेदों का बहुत ज्ञान उनको था और वो अक्सर अपने प्रवचनों में इनका उल्लेख अवश्य करते थे। और सभी धर्मों में उन्हें बहुत सद्भावना थी और सद्भावना के कारण ही आज इस जंगल में यह इतना बड़ा स्थान उनके द्वारा ढलती उम्र में निर्मित हुआ। ये तो पूज्य गुरुदेव का लुधियाना चातुर्मास था। उस चातुर्मास में आपने ये इच्छा व्यक्त की श्रावकों के सामने कि मैं साधना के लिए राजस्थान वापस जाना चाहता हूँ। पंजाब और राजस्थान में बहुत दूरी, पैदल यात्रा, उम्र का ख्याल। उसके बाद गुरुदेव ने अपने भाई महाराज से कहा कि मैं जाऊंगा वहाँ, तो उन्होंने रोका भी कि भाई नहीं जाना है, लेकिन महाराज साहब की इच्छा थी कि मैं अपने जीवन का अंतिम समय जंगल में बिताऊंगा। उस टाइम गुरुदेव के भक्त धर्मचंद जी सुराना, डॉक्टर सुराना वहाँ महाराज के पास आए और उनके सामने वो अर्ज की, उन्होंने अर्ज किया राजस्थान पधारो, और महाराज ने ये व्यक्त की कि मैं यहाँ साधना करना चाहता हूँ। उनके द्वारा ये जमीन खरीदी गई और जब इतने उबड़ खाबड़ रास्ते, इतने बड़े बड़े नाले पानी के कि 2 ऊंट खड़ा कर दो तो भी आदमी दिखाई ना दे, उन्होंने बहुत प्रयास किया गुरुदेव की इच्छा को सफल बनाने के लिए। और करते करते धीरे धीरे समय ऐसा आया कि आज हमारे यहाँ 10,000 व्यक्ति भी बैठे तो उसकी व्यवस्था हमारा आश्रम कर सकता है। क्या बात है महाराज जी। इसी के साथ महाराज जी ये अपना पार्श्वनाथ जी महाराज जी का मंदिर, हाँ, ये हमारे जैनों में 24 तीर्थंकर होते हैं। अच्छा। और जिनको हम युग के आदिकर्ता, हमारे जैन धर्म के संस्थापक मानते हैं। वर्तमान में भगवान महावीर का शासन है और ये मंदिर भगवान पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर का है। अच्छा। 23वें तीर्थंकर जिनकी आराधना पूज्य गुरुदेव ने अपने जीवन में बहुत की और उनके इष्ट थे, तो उनकी इच्छा थी कि किसी भी आलंबन के बिना साधना संभव नहीं है। यद्यपि तेरा पंथ में मूर्ति पूजा नहीं है, पर गुरुदेव की इच्छा थी कि मैं अपने आलंबन के लिए, अपनी श्रद्धा को टिकाने के लिए गुरुदेव एक पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर हो। अच्छा, इधर उन्होंने बनवाया हम ऐसा? लुधियाना के श्रेष्ठवर्य ओसवाल जी, राजपाल जी ओसवाल ने सबसे पहले इसका सहयोग किया और उन्होंने ही इस पूरे मंदिर का निर्माण किया। आज युगों तक उनका नाम चलेगा और लोगों को भक्ति साधना का मौका मिलेगा। ये साथ ही साथ महाराज जी ये किस से संबंधित है? ये जो अपने स्थान है, इष्ट देव होते हैं। अच्छा। आज जहाँ पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा होगी वो उनके अधिष्ठायक देव होते हैं। आप पार्श्वनाथ भगवान की आराधना कीजिए तो आपको पद्मावती और धर्मेंद्र सहयोग करेंगे, क्योंकि भगवान तो राग और मोह से ऊपर उठे हुए हैं। ये तो वीतराग हैं,
लेकिन उनकी आराधना करने वाले का सहयोग 500 पद्मावती करेंगी। ये उनकी यक्ष और यक्षिणी है। अच्छा अच्छा अच्छा। प्रवेश में महाराज जी एक अद्भुत, एक मन को शांति देने वाली ये ओरा जो है काफ़ी मन को हरने वाली है महाराज जी। तो ये अपने पार्श्वनाथ जी महाराज जी जैसा, पार्श्वनाथ जी भगवान जी हैं। हाँ। इनके अधिष्ठायक देव हैं पार्श्व, यक्ष और पद्मावती, जिन्होंने भगवान की, जब वे नाग योनि में थे तब भगवान ने उन्हें केवल ज्ञान देव योनि के लिए उन्हें बहुत मंत्र सुनाए और उन्हीं की कृपा से वे ऊंचे उठे। यही कारण है कि जहाँ भी पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा होगी तो ऊपर नाग नागिनी होगी। अच्छा, उनके ऊपर? हाँ, ऊपर नाग होंगे। ये धर्मेंद्र और पद्मावती है। अच्छा। और जहाँ इस प्रतिमा का स्थापना होती है वहाँ ये अधिष्ठायक देव हर भक्त की मनोकामना को पूरा करते हैं। अच्छा, जो पास में जो हैं वो सभी। अच्छा, ये अपने ये गौतम स्वामी है। ये हमारे जैनों के बहुत शक्तिशाली हैं और कहते हैं कि जहाँ गौतम स्वामी का अंगूठा लग जाए वे लब्धि के भंडार है, वहाँ कमी कोई नहीं रहती है कभी। अच्छा, तो महाराज जी यहाँ पे अच्छा, इस अपने मंदिर में पूजा पाठ का कैसा रहता है महाराज जी? हमारे यहाँ पुजारी की व्यवस्था है और जो दानी सहयोग के रूप में भगवान की भक्ति में जो चढ़ाता है वो चढ़ता भी है और पूजा प्रतिष्ठा भी होती है। अभी 19 फरवरी और 20 फरवरी को हमारे यहाँ विशेष पूजा है और ध्वजा का आरोहण होगा, तो उस समय बहुत से भक्त होंगे और जो अपनी अपनी भावना के अनुसार यहाँ सहयोग भी करेंगे। वैसे परमानेंट पुजारी भी है। अच्छा, ध्वजा मैं समझा नहीं महाराज जी, ध्वजा आरोहण हर जैन मंदिर की जिस दिन प्रतिष्ठा होती है उसके हर साल उसकी नई ध्वजा लगती है। अच्छा, जिस दिन होती है प्रतिष्ठा? हाँ, उसी दिन ध्वजा लगती है। तो हमारे यहाँ 20 फरवरी को ध्वजा लगेगी, तो हजारों लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं, अपनी भावनाओं को भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं। महाराज जी, ये अपना स्थल है जहाँ पे महाराज जी बैठ के पूजा पाठ किया करते हैं। हमारे यहाँ साधु और साध्वी जी एक स्थान में नहीं रहते हैं, ये संतों का ठिकाना है। यहाँ पूज्य गुरुदेव विराजते थे और उन्होंने इसी स्थान पर साधना की। अच्छा, उनका अंतिम स्थल भी यही है। पूज्य गुरुदेव दिन में 2 घंटा अपना ध्यान का क्रम भी यहीं रखते थे। अच्छा, इधर इस स्थान पर? इसी स्थान पर। इसीलिए आज भी हमारे यहाँ जो भी धार्मिक आयोजन, जो भी जाप पाठ का कार्यक्रम होता है वो यहीं होता है। पूज्य गुरुदेव ने उज्जवल साधना की और देखते ही देखते बिल्कुल सजग अवस्था में अपने प्राण छोड़े। अच्छा, जैनों में संधारा होता है जो हर साधु की एक कल्पना होती है कि मैं जब भी प्राण छोड़ूं तो त्याग प्रत्याख्यान के साथ छोड़ूं। तो आपने जाने से 20 मिनट पहले संधारा बचका बड़े महाराज साहब ने आपको त्याग करवाए और आप नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं की स्मृति के साथ एकदम आंखें खोल दी। हम लोग सब पास में थे और गुरुदेव का अंतिम क्षण आ गया। तो जो सारी जिंदगी साधना के रास्ते पर चलते हैं वे ही अपने अंतिम समय का लाभ उठा पाते हैं। आप तो बहुत निर्मल आत्मा थी, उज्जवल आत्मा थी। आज भी जो सच्चे हृदय से आपके चरणों में आता है उसे अपने जीवन का रास्ता मिलता है। महाराज जी, इसका जैसे मैं देख पा रहा हूँ नमो अरिहंताणं, इस श्लोक का क्या तात्पर्य है? क्या ये हमारे जैनों का सबसे बड़ा मंत्र है। अच्छा, नमो अरिहंताणं, अरिहंतों को मेरा नमन। नमो सिद्धाणं, सिद्धों को मेरा नमन जो निरंजन निराकार है। अरिहंत जिन्होंने अपने शत्रुओं को जीत लिया है, सिद्ध जिन्होंने निरंजन निराकार अवस्था को प्राप्त कर लिया है। नमो आचार्याणं, आचार्य देव जो हमें इस रास्ते पे चलने का मार्ग बताते हैं, खुद आचार्य के नियमों का पालन करते हैं और उसे करवाते हैं। वे आचार्य हैं। उपाध्याय जिन्होंने ज्ञान दिया, पढ़ाया, लिखाया, वे उपाध्याय हैं, उनके चरणों में वंदन। और नमो लोए सब्ब साहुना, जो लोक के सभी संतों को मेरा नमन है। वे चाहे सफेद वस्त्रों में हो, निर्वस्त्र हो, पीले वस्त्र हो, कोई भी हो,
उनको मेरा नमन। ये हमारे जैनों का सबसे बड़ा मंत्र है और इसकी आराधना से आदि व्याधि उपाधि सारी क्षीण होती। ये पूज्य गुरुदेव का साधना स्थल है जहाँ ध्यान स्वाध्याय जब आप यहाँ काफी समय तक करवाते थे और कुछ समय पहले ही इसका निर्माण किया गया और इसने गुरुदेव ने अंतिम क्षणों तक साधना की। इस स्थान पर प्राप्त करने के बाद ही उन्होंने जागृति में किया और करते करते नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम के साथ प्राण छोड़ दी। अंतिम समय महाराज जी को पता चल गया था। हाँ, वो तो 6 महीने से ही कह रहे थे कि हमें तो ये कुटिया खाली करनी है। अच्छा। हाँ, पूज्य गुरुदेव फरमाते थे कि अब हमें ये कुटिया खाली करनी है। मैं मजाक करती कि नहीं, ये किराए की थोड़ी है, ये तो घर की है, हम क्यों खाली करेंगे। अच्छा। तो महाराज कहते हैं वो मूर्ख शब्द कह देते, श्रावक को भी कहते थे, सतियों को भी, तो मूर्खी, हम बैठे ही रहेंगे क्या, अब हम जाएंगे। अच्छा। फरमाते थे, उनको था पूरी जानकारी कि अब मुझे जाना है। काफी अच्छे स्थान पर एकदम पीसफुल एरिया में उन्होंने अपना बसाया। पहले तो किसी को कल्पना नहीं थी कि ये इतना हो जाएगा। यहाँ बहुत एक टंकी पानी आता था 3 रुपए में, उस समय उसको 5 दिन चलाते थे। अच्छा। आने वाले सज्जन भी पूरा ध्यान रखते भी पानी का वेस्टेज नहीं होना चाहिए। महाराज जी ये अपनी समाधि पूज्य महाराज जी की, पूज्य गुरुदेव की समाधि है। ये हमारा स्मृतियों को संबल देने वाला स्थान है। अच्छा। यहाँ जो भी भक्त जुड़ा हुआ है उसे आकर ये लगता है कि आज हम गुरुदेव के चरणों में आए हैं। अच्छा। यही अंतिम संस्कार यही किया था। अच्छा, उनका अंतिम संस्कार यहीं था। ये बीच वाला जगह है। काफी अद्भुत। और एल्बम नहीं देखा आपने? एल्बम है हमारे पास, बहुत सीडी एल्बम है, सब है। जरूर जरूर। ये पूज्य गुरुदेव की समाधि है। यहाँ से हर आत्मा को कोई नई जागृति का संदेश मिलता है और जो उन्होंने अपने जीवन में जिया उसकी प्रेरणा हमें यहीं से मिलती है। श्रावक जो हमारे यहाँ के छाजेड़ परिवार है, उन्होंने गुरुदेव के चरणों की स्थापना की और आगे प्रतिमा की स्थापना सुराना परिवार, ऋषि सुराना, गौतम जी सुराना, उन्होंने इस प्रतिमा की स्थापना की। और भी अनेकों सज्जनों का सहयोग हमारी समाधि में रहा। गुरुदेव की ये समाधि युगों युगों तक चलती रहे और लोगों में ज्ञान की ज्योति जलती रहे। उस उपलक्ष्य में ये समाधि केंद्र बनाया गया है। इधर महाराज जी काफी लोग आके ध्यान भी करते होंगे। हाँ, ध्यान, उसको ध्यान की दृष्टि से सटकुंड बनाया गया है। अच्छा, ये भी रहता है? ये भी है, पिरामिड टाइप का है। जो बैठेगा उसका ध्यान जल्दी टिकेगा। वैसे भी ये साधना की दृष्टि से बहुत अच्छा स्थान है। यहाँ कोई शोर शराबा नहीं, आप अंदर बैठिए, आपका मन भगवान की भक्ति में जरूर टिकेगा। जरूर लगेगा। और अंदर ये जैसा आपने बताया कि प्रतिमा भी, ये पूज्य गुरुदेव की प्रतिमा है। ये मालाएं और ये सब महाराज जी इधर जपने के लिए, जो भी भक्त आए, अपने गुरु भक्त आए और कोई आए जिनकी जिस पर श्रद्धा हो वो यहाँ जाप कर सकता है। यहाँ हाँ, माला फेरे, गुरुदेव के नाम की फेरे या अपने इष्ट की फेरे या किसी भी मंत्र की आप यहाँ माला फेरे, इसलिए ये मालाएं लगाई गई। काफी अद्भुत है महाराज जी कि जब इस रास्ते पे चल पड़े तो हमारा तन मन धन साधु जीवन के लिए समर्पित होना चाहिए और हमारा जीवन नित्य प्रति संयम की ओर अग्रसर होना चाहिए। पौद्गलिक चीजें तो बहुत सारी होती हैं। व्यक्ति सोचे तो सारी ना उसको मिलती है, कल्पनाएं ही होती है। तो आप स्थिर मन से प्रभु का भजन करिए और इन इच्छाओं से ऊंचा उठिए। यही हमारे पूज्य गुरुदेव का संदेश है। महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो लोग हैं उनको देख करके आपने काफ़ी लाभान्वित किया, इसके लिए कोटि कोटि प्रणाम महाराज जी, प्रणाम। इसी के साथ ही हमने यहाँ के सभी पवित्र स्थानों को जाना, कैसे हमारे महाराज जी ने यहाँ की विशेषताओं को बताया था
और अब अपन चलते हैं यहाँ पर साधना करने वाले 4 बड़े पूज्य महाराज जी, उनके पास उनके दर्शन करके उसके बाद अपन भोजनालय चलेंगे। वहाँ पे कुछ जो बना होगा वो प्रसाद के रूप में थोड़ा प्राप्त करेंगे। और प्रणाम महाराज जी। प्रणाम। मैं इधर 4-5 महीनों से रह रहा हूँ और ये जो स्थल है काफ़ी पूजनीय है, और साथ ही ऐसे गुरुजन हो, महाराज जी हो तो और ही बोलते ना कि सोने पे सुहागा वाली बात। तो महाराज जी प्रणाम आपको सभी को। क्या कहना चाहेंगे महाराज जी इस स्थल के बारे में, और एक दो बात आप जो कर रहे हैं क्या नहीं? ये आरम आश्रम नाम से साधना भूमि है और आचार्य श्री चंदन मुनि जी ने यहाँ पर 15 वर्षों तक साधना की है। जब गुरुदेव पधारे तब घोर जंगल था, एक बूंद पानी नहीं मिलता, एक आदमी का मुंह नहीं दिखता, ऐसा घोर जंगल जिसमें उन्होंने बहुत कठोरतम साधना की। 12-12 घंटे खड़े रहना ध्यान में रात को और इस निर्जन जंगल में रहना। उसके बाद धीरे धीरे इसका विकास होता गया और आज ये एक आश्रम का रूप ले लिया। अब ये भोजन का समय, अब देखते हैं कि क्या भोजन में बना है, थोड़ा प्रसाद के रूप में पाते हैं इधर। ये अपना भोजनालय। प्रणाम माता जी। ये हमारे सेठू भाई जी, यहाँ के मुनीम। प्रणाम माता जी। प्रणाम। चलिए, ये हमारे प्रिय रोहित भैया। नमस्ते भैया। क्या बनाया है नाश्ते में आज खाने में? क्या बात है। तो थोड़ा हम पा सकते हैं प्रसाद के रूप में? जरूर जरूर। ये अपने आश्रम की गौशाला है। यहाँ प्यारी प्यारी गौ माताएं हैं। राधे राधे। डर रही हो? ये देखिए, ये यहाँ पर इनकी सेवा की जाती है, यहाँ पर इनका चारा है पूरा आश्रम में ही। और साथ ही अपना खेत खलियान इधर ही है। इसके साथ ही काफ़ी आनंद में है ये जगह। पहाड़ साथ में, इधर इतना पीसफुल इलाका, साथ में चंदन मुनि जी महाराज का आश्रय, काफ़ी आनंददायक। चंदन सच्चे संत का सदा भरा भंडार, जहाँ जाए तहाँ संपदा रहे लार की लार। दोस्तों मैं अलविदा लेता हूँ। आज का अपना ये सफ़र यहीं तक था। अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय जिनेंद्र। बाय बाय। राधे राधे।